अस्सलाम वालेकुम। मैं याकूब शेख यमार प्रभाग 14 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस पार्टी से इच्छुक उम्मीदवार हूँ। प्रभाग 14 और साथ ही साथ मुस्लिम बाशापेट से खास तौर पे इच्छुक उम्मीदवार हूँ। इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से प्रभाग 14 से हमारे सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब, साथ ही इम्तियाज जलील साहब, अनवर सादात साहब और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्याध्यक्ष और शोलापुर शहर के सदर अली जनाब अलहाज फारूक शाब्दी साहब, इनकी क़यादत में हम ये इंतखाबात लड़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 13 साल से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से एकनिष्ठ हूँ और लोगों की खिदमत करते चला हूँ। साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है मेडिकल लाइन में काम बहुत अच्छा है। मेडिकल AIMI मेडिकल विंग के ज़रिए तकरीबन 13 साल से हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी के अंदर 13 साल से एकनिष्ठ बोल के काम कर रहे हैं। चाहे मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, कॉरपोरेशन हो, पुलिस चौकी हो, जो भी मसले में काम हो आवाम के लिए करते आ रहे हैं। तकरीबन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 से ज़्यादा मेरे से आरोग्य शिविर, आरोग्य हेल्थ कैंप ऐसे काम हमारे से लिए हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर हमें मौका देती है प्रभाग क्रमांक 14 मुस्लिम बाशापेट से, तो और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे और फारूक शाब्दी साहब की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इंशाल्लाह पहुँचेंगे। जैसा कि जिस तरह से प्रभाग 14 में अभी इलेक्शन होकर अभी 8 साल तकरीबन हो गए कि जो 5 साल हुआ उसके अलावा 3 साल मुकम्मिल हुए। इसके पहले कांग्रेस की हुकूमत भी थी और केंद्र में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे और उनकी लड़की MLA थी और बाद में भी MP है। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो विकास करना चाहिए था हमारे इलाके में माइनॉरिटीज में काम नहीं किया, नजरअंदाज किया। हालांकि शिंदे साहब जब केंद्रीय गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, खासदार थे, जितने भी बड़े बड़े पोस्टे पे थे, ऊर्जा मंत्री, तो प्रभाग 14 की उसमें बहुत अहम भूमिका थी और सब में ज्यादा लीड देने वाला प्रभाग और सब में ज्यादा जो उनके लिए काम करने वाले लोग थे प्रभाग 14 से ही कांग्रेस के रहनुमा थे मरहूम रफीक अत्तुरी साहब ने बहुत मेहनत करके उनके वार्ड में उनको ज्यादा से ज्यादा लीड दिलाई थी। लेकिन उसका सिला कांग्रेस पार्टी और शिंदे परिवार ने हमें कुछ न दिया। वोट हमारे लिए, विकास दूसरे इलाकों को हुआ, हम मुस्लिम इलाकों का विकास ही नहीं हुआ। आप जाके देखो, नीलम नगर देखो, दूसरा पूर्व विभाग देखो, जहां भी देखो डेवलपमेंट वहां से पहले से करते चले आए और अभी भी उनके बीजेपी के आमदार जो देवेंद्र कोटे है वही जो विकास कर रहे हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी जो एरिया है वहाँ जानबूझ के विकास और स्पेशली प्रभाग 14 में विकास नहीं कर रहे हैं। हमारे नगर सेवक जितनी कोशिश करने अपने लेवल पर कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा कैसा है खासदार के आमदार के भी फंड्स लगते हैं। जो मदद हमें परिणीति शिंदे और ये जो बीजेपी के MLA है देवेंद्र कोटे, ये कोई भी नहीं कर रहे। इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर मौकिफ इख्तियार करेंगे। इंशाल्लाह हमारे टारगेट बड़ा टारगेट है इस कॉर्पोरेशन में ज्यादा से ज्यादा चुन के लाने का। जब हम हुकूमत में आएंगे कॉर्पोरेशन के तो ज्यादा से ज्यादा ताकत से फंड्स ला के मुस्लिम बाशापेट प्रभाग 14 का हम बेहतर विकास करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। पिछले 5 सालों में इस प्रभाग के क्या कुछ मुद्दे हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं? 5 सालों में क्या इस प्रभाग का विकास हुआ है और जो कुछ विकास के मुद्दे हैं, कौन से विकास के मुद्दों को लेकर आप चुनाव में होंगे और आप फारूक शाब्दी से मांग करेंगे कि ये विकास के मुद्दे हैं और आप मुझे टिकट दीजिए, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? क्या कुछ आपके दिमाग में विजन्स हैं? मतलब जैसा कि आपने कहा कि प्रभाग का विकास, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारपोरेटर्स ने जो काम किए हैं उसमें रोड के मुस्लिम बाशापेट हो, शनिवार पेट हो, बेगम पेट हो, उसमें रोड के और ड्रेनेज के काम किए। लेकिन जिस तरह से
होना चाहिए, फंड्स के वजह से ना हो पाए। उसके वजह ये थी कि कोरोना काल के अंदर भी बहुत सारी परेशानियां आई थी, जिसकी वजह से फंड्स मिलना मुश्किल था। लेकिन उसमें सरकार भी अपोजिशन के रहने से फंड्स देने में बहुत तकलीफ कर रही थी, लेकिन फिर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने ताकत से, अपने काम से वो फंड्स ला के काम किए। और आने वाले दिनों में सबसे बड़ा जो मसला है मुस्लिम बाशापेट में, जो प्रभाग 14 में है, तो ड्रेनेज लाइन का मसला है। तो वो ड्रेनेज लाइन जब भी 8 दिन जान दे, 15 दिन जान दे, वो पानी निकलते रहता और रास्ते से तकलीफ होती रहती। तो वो सबसे बड़ा विजन वो है कि प्रभाग में वो गंदगी ना फैले। और साथ में हम प्रभाग 14 में मुस्लिम बाशापेट, तेलंगी बाशापेट, राहुल गांधी नगर और शाहपुर चाली, शनिवारपेट, बेगमपेट, इधर जहाँ ड्रेनेज लाइन के मसले है, तो बड़े लेवल पर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए उठाकर उसको सोल्यूशन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो तकरीबन 13 साल से समाज कार्य करते करते शासन के डिपार्टमेंट में भी अंदर घुसता चला हूँ, कहाँ क्या क्या चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सब मालूम है हमको। तो इसकी वजह से फंड्स लाना इंशाल्लाह आसान होगा। और ये तो है, आपने कहा कि विकास के बारे में, विकास तो इंशाल्लाह ये जो है पानी के मसले, ड्रेनेज के मसले और दूसरे दिगर मसले मसाइल जो भी कॉर्पोरेशन के लाइट के हो, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सोल चलते हैं इंशाल्लाह और करते रहेंगे और पूरी ताकत के साथ। इसके अलावा जो स्पेशली माइनॉरिटीज में मुस्लिम समाज के अंदर जो हमारे बच्चे बेरोजगार है, उसके लिए मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इस इंतखाबात में के बाद और उसके पहले भी कर रहा हूँ और करते भी रहूंगा इंशाल्लाह। कामयाबी देना नहीं देना वो अल्लाह ताला की जात है इंशाल्लाह। उसके बाद भी हम काम करते रहेंगे और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंपनियों के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर जॉब के लिए कोशिश करते रहेंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज वक्त है बताने की कि 100 से ज्यादा लड़कों को जॉब पे लगाने की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे से लिया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। देखा जाए तो प्रभाग क्रमांक 14 में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, टिकट के दावेदार हैं। आपको अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या आपकी भूमिका रहने वाली है? जमात का जो भी फैसला रहेगा, हाजी फारूक शाब्दी साहब समझ के जो भी फैसला लेंगे इंशाल्लाह मुत्तफिक राय से हमारे पूरे जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब, सभी लोगों को लेकर एक राय मशवरा चर्चा करके इंशाल्लाह सही वक्त पे सही फैसला लेंगे। इंशाल्लाह पार्टी के साथ हमेशा साथ है इंशाल्लाह और साथ रहेंगे।